अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उमैरा अंदलीब, होम्योपैथी डॉक्टर, हर्बलिस्ट। तो व्यूअर्स, आज मैं किडनी हेल्थ के हवाले से अपनी नॉलेज शेयरिंग करूंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किडनीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और ये बहुत पोटेंट ऑर्गन्स हैं, और ये तकरीबन 1 घंटे में 2 दफ़ा हमारे पूरे बॉडी का ब्लड साफ़ करते हैं। ये अमल हमारी पैदाइश से लेके डेथ्स तक जारी रहता है, और इनका इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए और हमें ज़िंदा रखने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अब मसला ये है कि हम लोग ये जितने अहम ऑर्गन हैं, हम उतना इन ऑर्गन्स का ध्यान नहीं रखते। सबसे ज़्यादा किडनीज तब इफ़ेक्ट होती हैं जब हम बेदरेक पेन किलर्स ले रहे हैं या एंटी एलर्जी खाए जा रहे हैं। हालांकि उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी हो सकती हैं, उसमें हम उसके लिए कोई और ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हम जब तक जिस्म सूज फूल नहीं जाता, वॉमिटिंग नहीं होना शुरू हो जाती और किडनीज शो करवाना शुरू कर देते हैं कि बस अब हम तो लास्ट स्टेज में हम गए, ये आखिरी स्टेज होती है। आप देखें कि अगर आपकी आंखों में पफिनेस आ रही है, पाँव में सूजन आ रही है और आप में कोई डिफरेंट किस्म की अलामात पैदा हो रही हैं, और इसके साथ साथ आप किसी मेडिकेशन पे भी बहुत देर से हैं, तो फिर आपका पहला ध्यान किडनी हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। और हर नॉर्मल बंदे को साल में 2 दफ़ा अपना यूरिन टेस्ट और अपना क्रेटिनिन और यूरिया वगैरह चेक करवा लेना चाहिए। और इस स्टेज तक किडनी के मसले को नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जितना ये ज़्यादा क्रॉनिक होता जाएगा उतनी ही रिवर्सल मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि किडनीज एकदम ख़राब नहीं होते, ये बहुत लंबा अरसा लगता है इनको अपना फंक्शन छोड़ने में। ये अल्लाह ताला का ऐसा एक ऑर्गन है, लेकिन ये अपनी अलामात बॉडी पे शो कर रहे होते हैं, हमें उसी वक्त इनको कैच करना है। क्योंकि अगर अगर कम किडनी ख़राब है तो वो जल्दी रिवर्सल हो जाती है, उनकी ट्रीटमेंट ईजी होती है। अब हमारे पास लोग आते हैं, वॉमिटिंग शुरू हुई होती है, सूजे फूले होते हैं और बस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो फिर वो आके एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। इस स्टेज में भी ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन आप ज़रा थोड़ी सी अर्ली स्टेज में अपनी बॉडी सिम्टम्स को देखते हुए किडनीज़ को सपोर्ट करें। कोई मसला वगैरह आ रहा है तो फौरी तौर पे ये चंद बुनियादी टेस्ट करवा लें, यूरिन टेस्ट करवा लें, कभी कभार यूरिन क्रेटिनिन करवा लें, तो फौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो यूरिन है वो अपसेट है, ये वैल्यूज़ अपसेट है, तो किडनीज़ का बंदा टेस्ट करवा लेता है। इसके अलावा यूरिन को देखिए कि उसमें वो फोमी फोमी सो नहीं है कि आपके यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं एक्सक्रीशन हो रही, तो इसका भी ख्याल रखिए। क्योंकि किडनीज को जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो रिवर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ख़ास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ है। सम टाइम ये होता है कि किसी टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है, वो रिवर्सल उसकी आसान है, वो हो जाती है, अल्लाह ताला बहुत जल्दी करम कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या आप कुछ साइकोलॉजिकल पेशेंट जो साइकेट्री की मेडिसिन पे बहुत लंबा अरसा रहते हैं, उनमें ये मसला आता है कि उनके किडनीज़ का इशू शुरू हो जाता है, उनकी रिवर्सल में बहुत देर लगती है। उनको भी ख़ास तौर पे केयरफुल रहना चाहिए कि और अपने यूरिन के टेस्ट और किडनी के टेस्ट साथ करवाते रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून ओल्ड एज में आई, 70s में। अब वो कोई 5-7 किस्म की साइकेट्री की मेडिसिन यूज़ कर रही थी। फिर मैंने उनको किडनी बस तकरीबन 7% वर्किंग पे वो मेरे पास आई, क्योंकि वो सिम्टम्स आना शुरू हो चुकी थी। बल्कि लोग तो किडनी फेल करवा के सूज फूल के और वो 100% फंक्शन छोड़ चुकी होती है, उसके बाद राब्ता करते हैं। बारकैफ इस और अब ये देखें, इनकी मैंने ट्रीटमेंट शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह ये केस कंट्रोल में हो गया। अब वही उसकी ग्रेजुअली मैंने मेडिसिन छुड़वाई। अब वही औरत कोई चंद एक साइकेट्री की मेडिसिन पे है, वो भी ग्रेजुअली मैं ख़त्म करवा रही हूँ, क्योंकि वो एडिक्शन काज करती है। अब वो उनके वो खातून और उनके घर वाले समझते थे कि बस इन मेडिसिन के बगैर शायद जी ही नहीं सकती। अब देखें, वो स्टेबल भी है, सोती भी हैं, खाती भी हैं और बहुत मिनिमम डोज पे हैं। ले अब जी रही हैं ना, और साथ ये किडनी का ट्रीटमेंट जारी है और किडनी स्लोली ग्रेजुअली अपना जो फंक्शन है वो मेंटेन कर रही है और बेहतर होता जा रहा है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट।
तो रिक्वेस्ट यही है कि अपनी किडनीज़ की हिफाजत करें और इनको सपोर्ट करें। मेडिसन, पेन किलर और एंटी एलर्जी की अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं, उनकी तरफ भी गौर करें। और जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनको चाहिए कि मैं एक ऑर्गेनिक टिप भी देती हूँ, हर्बल टिप, कि वो धनिया को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। धनिया हमारे माइंड को भी काम करता है और ये हमारे किडनीज़ को भी बहुत सपोर्ट करता है, इसके फंक्शन को बेहतर करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। फ्रेश धनिया सालन में तो हम डालते ही हैं, कभी कभार ऐसा करें हफ्ते में 2 दिन एक फ्रेश धनिया की अच्छी तरह धो वाश करके, बल्कि अपना खुद ग्रो करें, उबालें और ठंडा करके वो सारा दिन 1 लीटर पानी में उबाल लें और उसको यूटिलाइज़ करें। इससे किडनी के सारे पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक हर्बल टिप है। तो काइंडली इन बातों से फ़ायदा उठाएं। रिगार्ड्स डॉक्टर मेरा।